एक लड़की शादीशुदा लड़की तो नहीं कहेंगे, औरत कहेंगे, वो एक लड़के के साथ में भागकर शादी कर ली। तो पता ये चला, उस लड़की से पूछा गया कि कन्या तो मिलन को लड़का था। बोला मेरे घर में ना पंखा खराब हो गया था ना, ये ठीक करने आया था। बोला ठीक करने आया, फिर क्या हुआ? बोला बस हुआ क्या, दिन में 5 मरतबा पंखा ठीक करने आता था। जहां बेपर्दगी आएगी वहां बेहयाई पैदा होगी। एक बात याद रखना, बेपर्दगी नहीं। मेरी माँ बहनों, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, हाथ जोड़ कर कहूंगा, खुदा के वास्ते मेरी माँ बहनों, पर्दा करो। जन्नत में जाने के लिए 4 काम करने हैं, उनमें एक काम पर्दा भी है, पर्दा भी है, उनमें एक काम पर्दा भी है। इंशाअल्लाह उस मौजू पर गुफ्तगू होगी इंशाअल्लाह। एक मरतबा दुरूद पाक और पढ़ लिए। देखिए जो दुरूद इब्राहिमी नहीं जानते हैं, कम अज़ कम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पढ़ लीजिए, दुरूद पढ़ने का सवाब मिलेगा। बोले तो सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नाते पाक के हजरत एक मतला एक शेर, बड़ा प्यारा शेर है। बिलाल तुझ पर, बिलाल तुझ पर निसार जाओ, बिलाल तुझ पर निसार जाओ, कि खुद नबी ने तुझे खरीदा। बिलाल तुझ पर निसार जाओ, कि खुद नबी ने तुम्हें खरीदा। बिलाल तुझ पर निसार जाओ, कि खुद नबी ने तुम्हें खरीदा। नसीब हो तो नसीब ऐसा, गुलाम हो तो बिलाल जैसा। नसीब हो तो नसीब ऐसा, गुलाम हो तो बिलाल जैसा। उमैया बिन खलफ के गुलाम थे हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। मुसलमानों सुनो, ईमान कैसा ईमान, ईमान कैसा था, आज हमारा ईमान कैसा है? कभी आपने 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 गौर किया है? बिलाल ने जब कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया, उमैया बिन खलफ का गुलाम था, उमैया को पता चला बिलाल मुसलमान हो गया है। ओहो, कोड़े बरसाए जा रहे थे, बिलाल कलमा पढ़ना छोड़ दे, नबी का कलमा पढ़ना छोड़ दे, ओ अल्लाह अल्लाह कहना छोड़ दे। हजरत बिलाल हबशी कहते थे, ओ उमैया बिन खलफ सुनो, तू कहता है मैं अल्लाह का नाम लेना छोड़ दूं, मेरे जिस्म का टुकड़े टुकड़े कर देगा और कुर्बान जाओ। हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जवाब देते कि मेरे बदन का तू टुकड़ा टुकड़ा कर देगा, हर टुकड़ा तुम्हें कलमा पढ़ता हुआ नजर आएगा। आज हमारा ईमान कैसा है? कुछ लोग मस्जिद में बैठे हुए थे, बात कर रहे थे, नमाजी लोगों में से एक नकाब पोश नौजवान, नकाब पोश जाने ना, अरे बोलो भाई जाने ना, चेहरे पे नकाब बांधकर हाथ में तलवार लेकर मस्जिद के अंदर घुसा। वो लोग हड़बड़ा गए, जो लोग मस्जिद में बैठे हुए थे, कैसे मियां? ये आदमी तलवार लहरा कर बोला कि इसमें से कौन पक्का मुसलमान है, जल्दी बोलो, पक्का सच्चा मुसलमान कौन है? सब चुप हो गया। एक बूढ़े मियाँ वो हाथ उठाया कि हम पक्का सच्चा मुसलमान हैं। बोला चलिए उठिए। वो बूढ़े मियाँ का हाथ वो निकाब पोश पकड़ा, अब मस्जिद के पीछे ले गया। बोला कि हजरत आप यहीं रुकिएगा। आएगो मुर्गी ज़िबह करके तलवार को खून में रंग करके ये नौजवान फिर तलवार लेके मस्जिद में घुसा, खून टपक रहा है तलवार से। ये नौजवान आया तो वो लोग घबरा गए, बाप रे बाप, तलवार से खून टपक रहा है। अब ये नौजवान बोला कि अब पक्का सच्चा मुसलमान तुम में कौन है? बोलो रे बुढ़वा काम हो गया।
बुरवा काम है कि ये अब मोरे बारी से कोई कुछ नहीं बोल रहा, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। धीरे धीरे जो 5-6 आदमी बैठा हुआ था बस एक के पैरे दौड़े मस्जिद से सब चला गया। अब मस्जिद से जैसे बाहर निकला 80 की स्पीड से भागा, बस जान बची लाख रुपये। यही ईमान है हमारा, ईमान यही है। नसीब हो तो नसीब ऐसा, बिलाल हो तो गुलाम हो तो बिलाल जैसा। नमाज अक़सा में जब पढ़ाई तो अंबिया वो रसूल बोले। नमाज अक़सा में जब पढ़ाई तो अंबिया वो रसूल बोले। नमाज अक़सा में जब पढ़ाई तो अंबिया वो रसूल बोले। क्या नमाज हो तो नमाज ऐसी, इमाम हो तो इमाम ऐसा। नमाज हो तो नमाज ऐसी, इमाम हो तो इमाम ऐसा। बिलाल तुझ पर निसार जाऊं कि खुद नबी ने तुझे खरीदा। नसीब हो तो नसीब ऐसा, गुलाम हो तो बिलाल जैसा। हम सब दुआ करेंगे हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जैसा हम सब का ईमान हो जाए। आमीन। हाथ उठा कर इंशाअल्लाह वादा करो, इंशाअल्लाह ऐसा ईमान को मजबूत बनाएंगे, ऐसा ईमान को पुख्ता बनाएंगे और कुर्बान जाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। बनाने से बनता, एक बात याद रखना, ईमान बनाना पड़ता है, ईमान बनाना पड़ेगा। और मेरी माँ बहनों सुनो, मेरी माँ बहनों सुनो, हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस्लाम में सबसे पहले माल की कुर्बानी औरत ने दी है। माल जाने ना? अरे बोली भाई माल जानते हैं ना? है टाका की कुर्बानी, माल की कुर्बानी सबसे पहले औरत ने दी। अच्छा, इस्लाम में जान की कुर्बानी सबसे पहले किसने दिया? औरत ने दी है। किसने दी? अरे जोर से बोलिए। ये हमारी माँ बहनें बैठी है, इस्लाम में सबसे पहले जान की कुर्बानी औरत ने दी। हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जानते कितनी उम्र थी? 70 साल की बुढ़िया, 70 साल की बुढ़िया है। अल्लाह अल्लाह कलमा पढ़कर मुसलमान हो गई मक्का में। अबू जहल को पता चला, अबू जहल को पता चला, अबू लहब को पता चला, शैबा को पता चला, उतबा को पता चला, उमैया मुसलमान हो गई। मारो पकड़ो उमैया को, मारो सुमैया को, हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, और कुर्बान जाओ। ये बुढ़िया का नाम हज़रत सुमैया था। क्या नाम था बोलिए? अरे जोर से बोलिए। सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। कितना प्यारा नाम है। मेरी माँ बहनों, घर में बच्ची पैदा हो, बेटी पैदा हो तो उमैया, ये सुमैया नाम रखो, सुमैया। फातिमा नाम रखो, कुलसूम नाम रखो, सलमा नाम रखो, अल्हम्दुलिल्लाह, फातिमा नाम रखो, खदीजा नाम रखो। हमारे यहाँ तो नाम भी सही से नहीं है। बोले बात सही कि नहीं? बोलिए। एक जगह निकाह पढ़ाने गए, लड़का का नाम लिख लिए, तो हमने कहा कि भाई लड़की का नाम बोलो। तो एक नौजवान बोला कि हजरत लिखिए। हम बोले बोलो, और चुप हो गया। उसके बगल में एक नौजवान था, उसको बोला मियाँ तो ही बोले दे, मोक लाज लगाओ।
तो दूसरा लड़का बोला हजरत लिखिए। हम बोले बोलो, वो भी चुप हो गया। तो दूसरा लड़का तीसरा को बोला कि मियाँ तुम ही बोले दे, मोको लाज लागो। तीसरा लड़का बोला कि हजरत लिखिए लड़की का नाम। हम बोलेगा अल्लाह का बंदा बोलेगा भी कि खाली बोलता लिखिए लिखिए, अरे लड़की का नाम बोलो ना, लड़की का नाम क्या है। वो भी चुप हो गया। तब एक बूढ़े मियाँ थे, उन्होंने कहा कि हजरत काहे गुस्सा रहे हैं, हम बोल रहे हैं लिखिए लड़की का नाम। हम बोले बोलिए। बोला लड़की का नाम है घोड़ी बेगम। हम बोले घोड़ी बेगम, ये घोड़ा घोड़ी के निकाह पढ़ाने के लिए आए हैं। हजरत सुमैया रदी अल्लाह ताला अन्हा। और मुसलमानों सुनो, मेरी माँ बहनों सुनो, कलमा पढ़ना नहीं छोड़ी। अबू जहल ने यूं किताबों में उलमा फरमाते हैं कि हजरत सुमैया रदी अल्लाह ताला अन्हा को चौराहे पे ले जाकर खंभे से बांधा गया। अच्छा, एक हाथ में रस्सी बांधी गई, वो रस्सी उधर, एक हाथ में इधर रस्सी, ये रस्सी इधर। अच्छा, पांव पे यहां रस्सी बांधी गई, एक पैर यहां, एक पैर इधर। अबू जहल खड़ा है। सुमैया अगर तू कलमा पढ़ना छोड़ देगी तो सुन, तेरे पास घर नहीं है ना, मैं घर बनाऊंगा। सोना चाहिए सोना मिलेगा, चांदी चाहिए चांदी मिलेगी, टाका चाहिए टाका मिलेगा, ओ जो चाहिए तुम्हें वो मिलेगा। सुमैया कलमा पढ़ना छोड़ दे। ओ हजरत सुमैया रदी अल्लाह ताला अन्हा 70 साल की बुढ़िया, मेरी माँ बहनों सुनो, 70 साल की बुढ़िया कहती है अबू जहल तू सुमैया की ईमान को खरीदना चाहता है, ये सोने के चंद सिक्के तू देगा मुझे, अशरफी के चंद सिक्के तू मुझे देगा, चांदी के चंद सिक्के तू मुझे देगा। ए अबू जहल सुन, सारी दुनिया के सोने को इकट्ठा कर ले, सुमैया उसे थूक देगी लेकिन कलमा पढ़ना नहीं छोड़ेगी। यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। इसलिए अपने ईमान को जो है ना वो मजबूत बनाना। इंशाल्लाह बनाएंगे। अरे हाथ उठा के बताओ तो सही। अल्लाह 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 अल्लाह। उठो उठो जवानों दीन की तौकीर के लिए, अजदाद के हर ख्वाब की ताबीर के लिए। उठो जवानों दीन की तौकीर के लिए, अजदाद के हर ख्वाब की ताबीर के लिए। आती है सदा 313 की अदद से, आती है सदा 313 की अदद से, जिंदा रहेंगे नारे तकबीर के लिए। यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। इंशाल्लाह ईमान बनाएंगे, इंशाल्लाह बनाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी माँ बहनों, ईमान बनाओ, ईमान बनाना होगा, मेहनत करनी होगी। ईमान बनाने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले झूठ को छोड़ना होगा। झूठ त्याग दो, झूठ को छोड़ो, अल्लाह नफरत करता है झूठ से। झूठ को छोड़ो और कुर्बान जाओ, सच्चाई का दामन को पकड़ो। मेरी माँ बहनों, नमाजों की पाबंदी हो। मेरी माँ बहनों, इस जबान पर अल्लाह का जिक्र हो। एक बात याद रखो, अल्लाह ने पूरे जिस्म में बनाया। यहाँ लीवर है, भाई लीवर है कि नहीं? जल्दी बोलिए। अरे बोलो भाई, लीवर छे ना? अरे पेटो लीवर छे कि नहीं छे? तो कुछ बोल ही नहीं रहा है, ये बोलता नहीं है। ये कैसे जिंदा है? ये मीडिया वाला बोल रहा है कि नहीं है?
है बच्चा बच्चा ओ पेटत लीवर छे अल्हम्दुलिल्लाह, किडनी छे अल्हम्दुलिल्लाह, और सोनो सारा पुर्जा पेट में है। ऊपर में यहाँ पर बाएं साइड में एक दिल है, दिल छे ना, दिल है, इसको इंग्लिश में हार्ट बोलते हैं, हार्ट। लेकिन एक बात याद रखो, इसकी चाबी ये दिल है, हार्ट है, इसकी चाबी अल्लाह ने अपने पास रखी। इसको सुकून कैसे मिलेगा, दिल को सुकून कैसे मिलेगा, दिल को चैन कैसे मिलेगा, दिल को आराम कैसे मिलेगा? दौलत से नहीं, पैसा से नहीं, सोना से नहीं, चांदी से नहीं, कुर्बान जाओ। इसका सुकून कहाँ है? अल्लाह कहता है इसका सुकून मेरे पास है। किसके पास है? अरे बोलो किसके पास में है? हाँ तो सुनो कैसे अल्लाह के पास में है। एक आदमी अल्लाह के वाले के पास में गया कि हजरत मोर पोजीशन ठीक नहीं है। बोला की भैया? बोला हजरत बदन कांपो, हजरत बदन में ताकत नहीं है, दिल दिमाग ठीक नहीं है, सुकून नहीं है, चैन नहीं है। तो हजरत ने कहा कि तुम अल्लाह का जिक्र करो। अला बेज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह का कुरान कहता है। ये दिल को सुकून अगर चाहते हो, कल्ब को सुकून चाहते हो, देखो ये जो दिल है, हार्ट है, ये अगर ज़्यादा धड़कना शुरू कर दे स्पीड में, खतरा है कि नहीं खतरा? अरे जल्दी बोलो, तुरंत मेडिकल भागिएगा। कटिहार बोला कि भैया? बोले भाया धान कुटो हो, धान कुटो, दिलो धान कुटो हो, और धक 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 कर रहा है, और कुर्बान जाओ, जल्दी चल मेडिकल कॉलेज चले, और कटिहार। अच्छा ठीक है, उसके लिए अब जाएंगे, डॉक्टर दवाई देगा। अच्छा अगर दिल कम धर के, मान के कि दिल ऐसे बताया गया कि यूं ये दिल हमेशा करता रहता है, पंप करता है, हार्ट, इंसान जिंदा है।